राजा जनक को नवयोगेश्वर भागवत धर्म के बारे में सुनाकर के चल दिए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, भगवान को पता लगा कि मेरे वंश को साप लगा है, तो भगवान वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। उद्धव जी गए दौड़े दौड़े, प्रभु आप तो जानेंगे योग क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तो ये भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म क्या है, और आप चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। सुखदेव भगवान कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव देखो कथा विश्राम की तरफ चल रही है, केवल 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट की, कोई उठ कर के नहीं जाए, शांति से कथा सुने। आप उठ के चले जाते हैं ना, उठ करके नहीं जाना। कहने लगे, एक तो मरकट वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य जो बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है। एक सेठ जी थे, अपनी पुत्रवधू से कहते, तुम वो ज्यादा दुखी करोगी तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा। और पुत्रवधू और ज्यादा दुखी करती। सेठ जी ने सूटकेस तैयार किया, पलवल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, राधा रानी ट्रेन आई, सेठ जी ट्रेन में बैठे, ट्रेन ने हॉर्न बजाया, सूटकेस उठाया, उठा करके वापस घर आ गए। पुत्र वधू कहने लगी, तुम तो कह रहे थे कभी घर नहीं आऊंगा, क्या बताऊं छोटे वाले पोते की याद आई। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। और दूसरा होता है शमशान का वैराग्य। शमशान में बड़े बड़े वादे किए जाएं, अरे भैया अच्छा भलो रात्रि में सोया था, सुबह उठ के देखा तो राम नाम सत्य हो गया। भैया कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दिन सब यही आनो है, कभी दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, चीनी कम नहीं तोड़नी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, बड़े बड़े वादे किए जाते। और घर आए, स्नान किया, दुकान पे बैठते चीनी कम तोड़ना, दूध में पानी मिलाना। हाँ, शमशान में करे जाए वादे। काय का ये तो काय की मृत्यु है जा, जब भी शोक प्रकट ना हो। एक हमारे पंडित जी, उनकी दादी जी की बहन को देहांत है, दादी जी की बहन को देहांत है। सभी रो रहे थे, कहने लगे कोई बात ना है, अपनी उम्र पे गई है, 85 वर्ष की तो ही बड़ा अच्छा है, माटी संकारी भगवान है, अब नहीं आगे करवाना नहीं पड़ता यार, कौन करता यार, ऐसी कहे ना। सब चुप है गए, परंतु पंडित जी की दादी चुप ना हुई। पंडित जी कहने लगे, दादी बड़ा अच्छा हो, तुम्हारी बहन सही समय पे गई। लाला गई तो सही समय पे ही, ये तो बड़ा अच्छा हो, पर यहाँ पे मेरे 300 रुपया हाँ, किसी किसी को ऐसे समय में भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। हाँ है क्यों दादी, कोसी में है। और ज्यादा बात बताऊंगा ना, क्योंकि आपके समीप में भी वो आदमी रहे नजदीक। हाँ, बोलो कन्हैया लाल की जय। इसलिए भाई ज्यादा बात नहीं बताई जाएगी। और सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, उसका मन मेला भया, वो तो डूब गए मझधार। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव हमारे वंश में महाराज यदु हुए, उनको एक संत मिले दत्तात्रेय, जो अच्छे लंबे मोटे तगड़े एक रास्ते में पड़े उनको मिले। महाराज यदु कहने लगे, तुम इतने मोटे लंबे तगड़े हो, कुछ कमाते हो नहीं, क्यों पड़े रहते हो। तो दत्तात्रेय जी ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने कहा, महाराज यदु हमने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। वैसे गुरु 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। संतीन गुरु वो राजन, वह वो बुद्धि उपाश्रिता, यथा बुद्धि उपादाया मुक्ता मिता छुना। पहला गुरु होता है कुल गुरु, जिसे पुरोहित कहते हैं। आपके घर में जो हवन
नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार करता है, उसे कुल गुरु कहा गया है। दूसरा होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देता है, गले में तुलसी की माला देता है, जिस मंत्र को देता है उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, उसका जप करना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ प्रेरित करे, उसे गुरु कहते हैं। ये नहीं हमने तो ये मन से ही मान लिया, वो गुरु नहीं होता। हमने तो इसको धारण कर लिया। जब तक गुरु कान में मंत्र ना दे, अपने तिलक को अपने हाथ से नहीं लगाए, चाहे वो बिंदी लगाए, चाहे हाथ से ऐसे लगाए, तब तक गुरु मंत्र नहीं है। गले में तुलसी की माला नहीं बांधता है, तब तक गुरु मंत्र नहीं है। अब तो माइक पर गुरु मंत्र देते हैं, 3 दे रहा हूं, जो अच्छा लगे उसे पढ़ लेते। ये गलत है, महागलत है। बोलो कन्हैया लाल की जय। बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय। गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। अरे तुम तो बड़ी लेट लाए, सुदामा जी आ गए कब की वाकई का मोह स्टोरी। हमें बता देते तुम, हम तो पहले बनवा देते। तो आज आओ, कौन से बनाए हो भैया? और यहाँ के तिलक लगाओ भाई, स्वागत करो। और ढेर तो और कते टी शर्ट फसाइए, संगी ने नाम तो अच्छा रख दिए। तिलक लगाओ, तिलक लगवाओ, दक्षिणा दो, महाराज जी को बड़ी कृपा करिए, दर्शन में। बोलो कन्हैया लाल की जय, सुदामा की जय। फोटो तो खींच लीजिए। अगर दक्षिणा दे और कपड़ा चेंज करिए। बोलो कन्हैया लाल की जय। हमें बता देते, हम तो हमारे श्याम शास्त्री, आकाश शास्त्री जी तो इतना सुंदर सुदामा बना देते, मैं सुदामा की झांकी ना निकलवाई करूं। मैं विरोध करूं, कभी कभी क्या हुआ, धक्का दे दे तो वो सहन ना हुआ, वो तो अब यहाँ तो बना ही सके, फोटो खिंचवाई एक अच्छा सा, ध्यान देना। ध्यान, नमो नारायण के बगल में फोटो खींचे एक अच्छा सा, इधर देखना है, मर्जी की तरफ है। और दक्षिणा भी देखिए कितना फायदा है। बहुत बस अब कपड़ा चेंज करिए ना, तू ये देख तरीके से क्यों ललिता के काम होंगे। श्री कृष्ण गुरु कन्हैया लाल की जय। ललिता ऐसे काम नहीं करेगी, खुद भी लूसी है। राधा कृष्ण भगवान की जय। अब ध्यान देना भैया, हमारी जो माता जी हैं सबसे पहले गुरु मंत्र लेती हैं। ध्यान देना, स्त्रियों को गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों को गुरु मंत्र कब लेना है? असलियत में तो उनका पति ही उनका गुरु है। पतिदेव जिस गुरुजी से मंत्र ले, उस मंत्र को ही उसका पति अपनी पत्नी के कान में दे।
दोनों एक साथ गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। पति की इच्छा ना गुरु मंत्र लेने की, तो जब पत्नी को मन है तो अपने पति से परमिशन ले, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु एक बार ही बनाया जाता है, वो भी ब्राह्मण होना चाहिए। एक बार जो बना लिया, ये नहीं है कि गुरुजी बदल दे रोज, जैसे रोज डॉक्टर बदलते हैं ना, ऐसे गुरु नहीं बदला जाता है। गुरु एक ही होता है। एक माता जी हमारे पास आई, व्यास जी एक बात थी मेरी, बता भैया, मैंने गुरु मंत्र ले लियो, मेरे गुरुजी भगवान के प्यारे हैगे। राधा कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में मेरा मन ना मानो, फिर मैंने दूसरे गुरुजी बना लिए। दूसरे गुरुजी से गुरु मंत्र लियो तो वो गुरुजी भी भगवान के प्यारे हैगे। अब मैं कहा करूं, मैं तुम्हारे पास आई हूं तो भैया मोत थ्रू पर पहुंचा मोत बकसते भाई। गुरुजी एक ही बनाए जाए करे, उसके नाम से ही फिर काम चलता रहे, उसी के नाम को जप करना चाहिए। जो ना बदलते हो, आज का समय क्या है, अपने गुरुजी छोड़ के कोई प्रेमानंद जी के घरे जा रहे हैं, जाको जितना बड़ा नाम है वहीं भगत लगे हैं। खूब प्रेमानंद जी महाराज को सत्कार करो, उनके प्रवचन सुनो, परंतु गुरु तो गुरु ही होता है, उसको कभी नहीं बदलना चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब आपके माता पिता गरीब है तो वो तो गरीब ही रहेंगे, और धनवान है तो माता पिता बना ले तो गलत बात है भाई। जन्म जिसने दिया, रहोगे तो तुम उनके ही। बोलो कन्हैया लाल की जय। और तीसरा होता है शिक्षक गुरु। शिक्षक गुरु कितने भी हो सकते हैं, पहली में कोई और, दूसरी में कोई और, तीसरी कक्षा में कोई और, बदलते रहते हैं। तो ऐसे मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षक गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी। पृथ्वी पर मलमूत्र त्याग करते, खोद देते हैं, पृथ्वी माता ने आज तक हमसे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही संत को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु से त्याग सीखा। जैसे वायु सभी को ऑक्सीजन देती है, दिखाई किसी को नहीं देती है, ऐसे ही परमात्मा सभी की रक्षा करता है पर किसी को दिखाई नहीं देता। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, जैसे आकाश का आदि मध्य अंत नहीं है, ऐसे ही परमात्मा का भी आदि मध्य अंत नहीं है। जल को गुरु बनाया, जल से मैंने शीतलता सीखी। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि जैसे सभी को जलाकर के भस्म कर देती है, संत को भी सभी की बुराइयों को जलाकर के भस्म कर देना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य जैसे सभी को समान प्रकाश देता है, ऐसे ही संत को सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं है कि सरपंच को ज्यादा प्रकाश दे दे या मेंबर कुछ कम दे, जैसे सभी को समान प्रकाश देता है सूर्य, ऐसे संत को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कबूतर को, अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का यों कहे सबके दाता राम। ये संतों के लिए है, गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? नहीं। सागर को, पतंगा को, भौरे को, मधुमक्खी को गुरु बनाया, और मधुमक्खी को कैसे गुरु बनाया? मधुमक्खी शहद एकत्रित कर लेती है परंतु तोड़ करके कोई और ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में खाओ पियो अंग लगे, दान दियो संग लगे, और बचे कुचे में जंग लगे। इसलिए अपने अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, फिर दान दो, और न जो खाते हैं ना पीते हैं, ना जो दान ना देते हैं, उसमें ऐसा जंग लग जाए। हॉस्पिटल वालों जब कब 10 लाख मांग रहे हैं, हाँ भैया पहले रुपया जमा करो, जब ऑपरेशन होगा, अगर 2 बाल और डलेंगे वो हाथ और मंगाई जब कहाँ थे
बोलो कन्हैया लाल की जय। हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया। मछली को कैसे गुरु बनाया? मैं तो मर गो तेरे मारे और तू मत मरियो मेरे मारे, और जो तू मर गई मेरे मारे बाहर खड़े हैं तेरे मारे। जो मछुआरा होता है वो मछली को जब पकड़ने के लिए जाता है तो मछुआरा एक प्लास्टिक की डोर में कांटे को लगाता है, लोहे का कांटा होता है। जब हम छोटे थे रहते थे तो हमारे जो तालाब है, अब तो वहां बाढ़ आ गई है पूरी, रास्ता भी बंद रह गया, पातली से पातली का इतना पानी है, रोड पर बंद हो गया। तो वहां मछुआरे आते थे और वो मछुआरे कांटे से ही मछली को पकड़ते थे, और वो कांटा भी उल्टा सीधा होता था, उसी में केंचुआ को तोड़ लेते थे। और वो केंचुआ कहता है मछली से, मैं तो मर गो तेरे मारे और तू मत मरियो मेरे मारे, और जो तू मर गई मेरे मारे तो बाहर खड़े हैं तेरे मारे मछुआरे खड़े हैं। तो ये ना है गोलगप्पे देखते मुख में पानी आ जाए, रबड़ी देखते मुख में पानी आ जाए। संत को अपनी जिज्ञा को बस में रखना चाहिए। हमारे लिए ना है भाई, हम संतवंत ना, हम तो गृहस्थी है। हाँ यह बता है, आज खूब सेवा चल रही है, कोई गोलगप्पे खिला रहा हो, रबड़ी और आगे दिखे तो मेरे तो मुख में और पानी आ जाए। बोलो कन्हैया लाल की सेवा पूरी चल रही है, फिर जब साथ में दिन रही ना, हमारा जाने को मन ना करे और आंखन में त्यास और आने लगे। हाँ सेवा इतनी है जा, फिर वहां जाके मन ना लगे घर। फिर हमारी धर्मपत्नी कहती है तुम्हें तो घर घर की आदत पड़ गई ना खाने की, सेवा इतनी है जा, फिर वो याद आती है। या ऊपर मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूँ जी तुम दाल रोटी बनाए करो, ऐसे है या ना? मेरा निवेदन है कि दाल रोटी बनाए करो, फिर वहां जाके गड़बड़ हो सकती बात है। बोलो कन्हैया लाल की जय। हाँ। तो वो जो कांटा था, हम जब गए थे उस तालाब में स्नान करने के लिए, वो कांटों मेरे पीढ़ी में अटक गया। हाल लगे मैंने कहा भैया ये क्या है, हाँ तो रस्सी बांध के देखा तो वो कांटा था और उसमें भी मछली फंसी हुई थी। मैंने देखा ऐसा, ऐसे वो पकड़ते मछली को। बोलो कन्हैया लाल की जय। हिरण, वैश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, सरल, भृगु, कीट, हाथी, लोहार और अंत में शरीर को गुरु बनाया। 24वां गुरु अपना ही शरीर है। कथा में करने के लिए जब बैठे थे, जब स्थिति और थी, अब कुछ और है। शरीर की भी स्थिति बदलती रहती है, हर समय एक जैसा तापमान नहीं रहता। हम अनेक प्रकार के सपने देखते हैं कि आज इसे करूंगा, कल इसे करूंगा, परसों से करूंगा। मोह निशा जब शोभ निहारा, और देखो सपना अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। होता वो है जो प्रभु की इच्छा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव जी, व्यास जी होंगे जो भागवत की रचना करेंगे, और जहां भागवत होगी ना वही धर्म होगा। उद्धव जी प्रणाम करके चल दिए। जितना भी यदुवंश था, एर का नाम की घास जो उत्पन्न हुई थी मूसल से घिस करके, उसे उखाड़ करके तलवार बना करके आपस में युद्ध करके सभी समाप्त हो गए। बलराम जी शेष नाग बनकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण के उल्टे पैर के ऊपर के घुटने पर भगवान का सीधा पैर था। भगवान के सीधे पैर के अंगूठे में मणि थी, वो चमक रही थी। चरा नाम के भेड़िए ने देखा तो चरा ने जो मूसल से चोंच से पान बनाया था, धनुष पर उसी को चढ़ा करके भगवान के अंगूठे में जैसे ही मारा तो अंगूठे से मणि निकल गई। भगवान ने जैसे ही आ कहा, चरा नाम का भेड़िया दौड़ा गया, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान कहने लगे जरा मुझ पे तेरा ही कर्ज था,
तू पूर्व जन्म में बाली था और मैं राम था, मैंने छुप करके तुझे बाण मारा, आज इस कर्ज को और चुका रहा हूँ। भगवान के अंदर से ज्योति निकल करके भागवत जी में समाहित हो गई। पूरे भागवत भगवान की जय। तो भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण है। और जहाँ कृष्ण है वही धर्म है। आज 7 दिन से साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे बलवीर बाबा के परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय।